हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे YouTube चैनल नोलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 18 जून है और कल आपकी कंप्यूटर की एग्जाम है। तो उस एग्जाम से पहले लास्ट बार मैं अंतिम बार आपसे मिलने की इच्छा थी और आपको लास्ट बार में कुछ जो टिप्स हैं एग्जाम से रिलेटेड वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपके लिए मैंने पिछले लगभग 50 से ज्यादा वीडियोस वगैरह मैंने पहले की बना रखे हैं। आपने उनको देखा और आपने बहुत अच्छे लाइक्स भी दिए, कमेंट भी किए और आपके कई दोस्तों ने सब्सक्राइब भी किया। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और आपके इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। और आज का जो वीडियो है उसके बारे में केवल आपको अब जाते जाते, जैसे समय बहुत कम बचा है, अगर आपने रेगुलर स्टडी की है तो आपको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप अभी भी कल जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या टिप्स हो सकता है तो वो मैं आपको शॉर्ट में कुछ बताने वाला हूं, तो उसको आप ध्यान से सुने। तो देखिए, पूरी जो बुक है आपकी, जो कंप्यूटर की जो बुक है ये वाली, तो इस बुक को तो आप अभी पूरा पढ़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि ना तो आपके पास इतना समय है और ना ही अब आप में इतनी क्षमता बची हुई है कि कल जब आप एग्जाम देने जाएं तो इस पूरे बुक को आप पढ़ सके। तो आपको करना क्या है कि एग्जाम में जाने से पहले जो कुछ टिप्स हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो टिप्स दिए हुए हैं, वो आपको पता है कि सैनिटाइजर साथ लेके जाना है, मुंह पे मास्क होना चाहिए, बीच में गैप ज्यादा रहेगा स्टूडेंट्स के बीच में। तो एक तरह से जो कई स्टूडेंट सोच रहे थे कि भाई नकल होने की संभावना बन जाएगी, कुछ स्टूडेंट थोड़ी बहुत जो कुछ हेल्प हो जाएगी, तो उसकी भी लगभग जो संभावना है वो भी बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। तो आगे की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि एक तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गैप जो रहेगा तो उसके लिए आपको करना क्या है कि मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दे रहा हूं कि आज आपको क्या करना है कि जो पूरी बुक है उसमें टीपने के लिए, मैं गलत बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैंने बोला टीपने के लिए, तो नकल करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप नकल करने के लिए अपना जो पेपर लेके जाएं। तो एक पेपर जो मैंने आपको बनाया है, जैसे एक सिंपल जो पेपर है तो आप देख सकते हैं काफी कुछ छोटे छोटे अक्षर दिए हुए हैं इसमें, बहुत छोटे छोटे। जैसे टीपने के लिए जब बहुत बारीक बारीक लिख लिया करते हैं कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत बारीक बारीक जो अक्षर रहेंगे उससे आप नकल कर सकें। तो ये जो बिल्कुल जो बारीक बारीक जो अक्षर लिखे हुए हैं इसमें मैंने टीपने के लिए नहीं बना रहा हूं, ये केवल आपको मैं बता रहा हूं कि आप पूरी बुक को लेके बैठिए और आप अपने पूरी जो नोट्स को लेके बैठिए। और आज आपको क्या करना है कि एक पेज पर पूरी बुक को रिवाइज करते हुए चलिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे फर्स्ट चैप्टर आप ओपन करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर का परिचय, तो बिल्कुल छोटे अक्षरों में, बिल्कुल बारीक अक्षरों में डेटा स्ट्रक्चर की छोटी डेफिनेशन वो भी आप लिखे, तो नहीं तो पॉइंट जो है, जैसे बुनियादी ऑपरेशन कौन कौन से हैं तो केवल उनके नाम, मतलब जब अगर एग्जाम में अगर वो कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको क्या करना रहेगा कि उसके बारे में केवल आपको एक हिंट तैयार करने हैं। तो इस तरह से जब आप हिंट उनके तैयार कर लेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप जब एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, जैसे आपको पूरी बुक एक तो रिवाइज करने का मौका है कि पूरी बुक आप एक तरह से रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज आपको कुछ नया पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना है, केवल एक आपको रिवाइज करना है। तो अपनी पूरी बुक को आपको एक पेज में, मतलब केवल जो ये एक पेज है ना, पूरी एक पेज में आपको अपनी बुक को समाहित कर लेना है। तो इस तरह से आप बनाए बिल्कुल छोटे छोटे। जैसे आप कोई भी एसक्यूएल के बारे में लिख रहे हैं, एसक्यूएल की जो कौन कौन सी कमांड्स है, विसंगतियां हैं तो कौन कौन सी हैं, ट्रिगर्स है तो कौन कौन से हैं, अगर पीएलएसक्यूएल के जो भाग है तो वो कौन कौन से, केवल नाम आपको याद करने हैं। क्योंकि अगर एग्जाम में मान के चले कि अगर आपके साथी कोई अगर आपको केवल एक हिंट भी याद दिलाता है तो उस हिंट को यूज में लेते हुए आप वो कर पाएंगे। ये तो हो गई आज आपको करना क्या है कल की एग्जाम के लिए, जो कल आपकी 19 जून को जो एग्जाम है कंप्यूटर की उसके लिए। अब एग्जाम में आपको क्या करना है कि पूरा पेपर बिल्कुल सावधानी से आप पढ़ें और बिल्कुल पेपर पढ़ते ही ये मान लें कि आपको पूरा पेपर आता है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये मान लें कि आप पूरा पेपर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आते हैं। आपको जो क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका ऑर्डर से स्टार्ट करना है, मतलब 1 2 3 4 आप पेपर को पढ़े, 10 मिनट तक देखें और फिर मन में बिल्कुल गहरी सांस लें और आराम से सोचें कि आपको ये पूरा पेपर आता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप एक एक करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। कई स्टूडेंट्स ने एक बार बोला कि सर जो स्टूडेंट होते हैं वो तो बीच लास्ट वाला क्वेश्चन पहले उठाना चाहिए या बीच वाला उठाना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, बात ये है कि अगर आप ऑर्डर से करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस नजर आता है। अगर आप मान लो 25वां क्वेश्चन पहले उठाते हैं, फिर पहले पे आते हैं, फिर 30वें क्वेश्चन पे जाते हैं, तो इससे लगता है कि एग्जामिनर को लगेगा कि आप क्या है कि कॉन्फिडेंट भी नहीं हो, मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप पूरा पेपर जो है वो सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए ट्रायल कर रहे हो और अगर आप पेपर ऑर्डर से करते हो तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको पूरा पेपर जो है वो कॉन्फिडेंस से आप करने की कोशिश कर रहे हो। फिर आपको जो क्वेश्चन आपको आता है,
आप छोटा मोटा क्रम ऊपर नीचे करेंगे तो चलेगा, जैसे आपको पहला नहीं आता तो दूसरा कर लीजिए, तीसरा नहीं आता तो चौथा कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट आप 29वां क्वेश्चन उठा रहे हैं या 15 उठा रहे हैं, 18 उठा रहे हैं, ऐसा नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के बीच में का आपको गैप देना, मैं पहले बता चुका हूं, हर क्वेश्चन को करने के बीच में आपको गैप देना है, साफ सुथरी राइटिंग में करना है, जहां तक हो सके जहां पर भी एग्जाम्पल पूछा गया है तो एग्जाम्पल दे, जो बीच में आप जो गैप दोगे उस गैप में अगर आपको लग रहा है कि 3.25 घंटे का जो टाइम है उसके अंदर आपको टाइम मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके बीच में जो टाइम बचा हुआ है उसकी आप जो लाइनें आपने जो जगह छोड़ी हुई है उस जगह के अंदर आप पूर्ति कर सकते हैं और ज्यादा अच्छा आंसर कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको छोटा आंसर है तो छोटा आंसर ही करना है। जो 1 से लेकर जो 13 तक के जो क्वेश्चन आते हैं, जो 1-1 नंबर के आते हैं, 13 से 24 जो 2 नंबर के हैं, 24 से 27 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके 3 नंबर के हैं, और उससे आगे के जो 29-30 जो क्वेश्चन है 28-29-30 वो आपके 4-4 नंबर के हैं। प्रोग्राम आपको पूरे पूरे लिखने आने चाहिए। अगर बाय द वे आपको प्रोग्राम कोई नहीं भी आता है तो उससे जो रिलेटेड जो दूसरा प्रोग्राम आपको आता है वो प्रोग्राम आपको लिखना चाहिए। मान लो कि आपने बबल शॉट का याद किया लेकिन एग्जाम में इंसर्शन शॉट का प्रोग्राम आ भी जाता है तो आपको बबल शॉट का लिख देना चाहिए, हेडिंग आपको वो डालनी चाहिए जिससे कि एग्जामिनर प्रभावित हो, और संभव है कि एग्जामिनर आपकी मेहनत से खुश होके आपको उसमें हो सकता है 4 मार्क्स नहीं दे, हो सकता है 3 मार्क्स दे, तो इस तरह के जो 3 मार्क्स हैं वो भी आपको दिए जा सकते हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको आप ध्यान रखें, पूरा पेपर ईमानदारी से करें, एक दूसरे तरफ देखने की बजाय आपको याद करने की कोशिश कीजिए कि जब आपको क्लास में पढ़ाया गया था तो इससे रिलेटेड क्या एग्जाम्पल आपको पढ़ाया गया था, क्या टॉपिक आपको इसमें से आते हैं, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो आपको 15 क्वेश्चन आते हैं तो आप 15 ही करके आए, आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए कि अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो पूरा पूरा चांसेज है कि एग्जामिनर आपके जो पासिंग मार्क्स है उसमें से अगर कुछ मार्क्स कम भी बच रहे हैं तो आपको नंबर दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो आप कैसे करेंगे? हाशिए का ध्यान रखें कि हाशिए का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि हाशिए के किधर आपको लिखना है। जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ की तरह बना दें। अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, मान लो कि आपको कंस्ट्रक्टर की विशेषताएं पूछी जा रही है या आपसे बबल शॉट के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है कि बबल शॉट के बारे में जो आप कर रहे हैं तो बबल शॉट के बारे में पूरी कहानी आप लिख दें। इससे अच्छा होगा कि आप 1 2 3 4 नंबर नहीं डालें लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट उसको लिखने का प्रयास करें। तो ये जो काफी कुछ जो छोटी छोटी जो बातें हैं इनको आपको ध्यान रखना है। ईमानदारी से पूरा एग्जाम दें, मेहनत के साथ एग्जाम दें। आज का लास्ट दिन है, जो मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा जो पेपर है वो आपको तैयार कर लेना है। पूरी जो बुक है उसके पेज पलटते हुए चले, ऐसा नहीं सोचे कि हमको तो ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता। नया पढ़ने का प्रयास नहीं करना है और टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है कि आप ये टेंशन लें कि हमने याद नहीं किया, हमको तो ये नहीं आता, हम फेल हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि संभावनाएं बनी हुई थी कि कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा मानसिक संतुलन भी स्टूडेंट्स का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, तो बिल्कुल आप अपने जितने भी जो पेरेंट्स हैं उनसे आप बात करें, बिल्कुल किसी भी तरह के टेंशन नहीं लें और आप अपनी ईमानदारी से जो पूरा पेपर अगर आप करके आएंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी वीडियोज को आप देखते रहें। इसी तरह की जो एजुकेशनल जो न्यूज होगी वो आपको रेगुलर मिलती रहेगी और आपकी आगे की जो पढ़ाई के जो प्लान रहेंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में है, कुछ कंप्यूटर कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर करें। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको हमारे जो पिछले जो वीडियोस थे वो कैसे लगे उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम दें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।